यूपी उपचुनाव में अकेले पड़ गए हैं अखिलेश। सपा को नहीं मिल रहा इंडी गठबंधन का साथ। इन वक्त पर इंडी गठबंधन से अखिलेश यादव को मिला है धोखा। क्या है पूरी खबर, चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन था। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 9 की 9 सीटों पर सपा की जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी है, लेकिन हर मंच पर एक साथ होने का दावा करने वाली इंडी गठबंधन यूपी में दम तोड़ती नजर आ रही है। जी हाँ, यूपी की लड़ाई में सपा अकेले ही दिखाई दे रही है। कांग्रेस का कोई बड़ा नेता, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय हो या फिर यूपी प्रभारी अविनाश पांडे हो, सपा के मंच पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। यूपी के प्रभारी अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय केरल की वायनाड सीट पर प्रियंका गांधी के साथ चुनाव प्रचार में जुटे हुए थे। वायनाड पर चुनाव खत्म होने के बाद दोनों नेता महाराष्ट्र के चुनाव में एक्टिव दिख रहे हैं, लेकिन यूपी की 9 सीटों को लेकर उनकी दिलचस्पी दिखाई नहीं दे रही है। सपा के मंच से कांग्रेस के नेता गायब दिख रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी यूपी के चुनाव प्रचार से दूरी बनाए हुए है और टीएमसी की बात तो छोड़ ही दीजिए भाई। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी सबका वही हाल है। लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने भदोही सीट ममता बनर्जी की पार्टी को दिया था, माने टीएमसी को दिया था, लेकिन जब उपचुनाव की बारी आई तो टीएमसी भी शांत दिख रही है। वहीं एनसीपी ने तो कुछ सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार तक उतार दिए हैं। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस से लेकर आप हो या फिर टीएमसी हो या फिर एनसीपी हो, इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों ने सपा को अकेला छोड़ दिया है। दरअसल यूपी उपचुनाव में कांग्रेस 4 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा कांग्रेस को खैर और गाजियाबाद सीट यानी सिर्फ 2 सीट देने को राजी थी, जिसके बाद कांग्रेस ने मनचाही सीट नहीं मिलने पर उपचुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस और सपा एक साथ होने की जैसे दुहाई देती रही। ये बात अलग है कि एक गठबंधन धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा। सपा के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने भी इस बात पर जो है निराशा जताई है। एक चैनल को इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि गठबंधन में शामिल सभी दलों को चुनाव प्रचार में जुटना चाहिए था। वहीं इस मामले पर कांग्रेस की सफाई भी सामने आई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय रॉय ने एक डिबेट में कहा कि इंडी अलायंस मजबूती के साथ उपचुनाव की तैयारी में जुटा रहा। हमारा मानना है कि सभी 9 सीटों पर इंडी गठबंधन जीत हासिल करेगा। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता का भी कहना है कि बंटने और कटने का नारा देने वाले खुद ही आपस में बंट गए। इंडी गठबंधन मजबूती से चुनाव में साथ है, बीजेपी हार के डर से झूठ फैला रही है। और देखिए, सिर्फ बात यूपी के उपचुनाव की नहीं है भाई। आपने देखा हरियाणा में भी जब विधानसभा चुनाव हुआ उस वक्त भी पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। कांग्रेस से जितनी सीटें आम आदमी पार्टी चाह रही थी, वो सीटें जो है कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को नहीं दिया, जिसके बाद दोनों ने अलग अलग चुनाव लड़ा। और ये भी वजह बताई गई कि अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी साथ में हरियाणा में चुनाव लड़ती तो शायद जीत सकती थी। बाद में आपने देखा, अरविंद केजरीवाल को भी आपने सुना, अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी पर निशाना साध रहे थे कि आत्मविश्वास, सबसे ज्यादा आत्मविश्वास, बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आपके लिए घातक होता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडी गठबंधन बार बार ये दुहाई तो दे रही है, और ये अभी से नहीं दे रही है। जब अगस्त में पिछले साल की बात है, जब नीतीश कुमार ने अगुवाई की थी, पूरे विपक्ष को एक साथ जोड़ने की कोशिश की थी, तब से लगातार विपक्ष कह रहा है कि हम साथ हैं, हम हर राज्य में साथ हैं, हर राज्य में हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे और हर राज्य में बीजेपी को हराएंगे। लेकिन क्या वाकई में ऐसा संभव है और क्या वाकई में धरातल पर ऐसी स्थिति है? क्या आपको दिखती है? क्या हर जगह आप देख रहे हैं, हर राज्य में आप देख रहे हैं कि अलग अलग जो है वो चुनाव लड़ा जा रहा है। चाहे बिहार लोकसभा चुनाव की बात करें, जब लोकसभा चुनाव हुआ और बिहार राज्य पे अगर नजर डाले, तब भी आपने देखा कि कांग्रेस और आरजेडी के बीच जो है सीटों को लेकर मतभेद हो रहा था। कई बार ऐसा भी हुआ, पप्पू यादव दूसरी पार्टी में शामिल हुए, पप्पू यादव ने फिर अलग तरीके से चुनाव लड़ा, अपने दम पर चुनाव लड़ा, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ा। और आपने देखा कि जिस तरीके से यूपी में भी हाल देखने को मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं एक बात तो साफ है कि विपक्ष एकजुट नहीं है। विपक्ष कितनी भी दुहाई दे ले, विपक्ष कितना भी दम भर ले कि पूरा विपक्ष एक साथ है, पूरा विपक्ष एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, एक मंच पर है, लेकिन ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव अपने दम पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। उनका साथ अपनों ने ही नहीं दिया है, अपनों से ही उन्हें एक बार फिर से धोखा मिला है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।